नमस्कार, आपका स्वागत है A1 उत्तर प्रदेश में। पढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। राहुल से लगातार तीसरे दिन ईडी की पूछताछ। ईडी की लंबी पूछताछ से राहुल गांधी खफा। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में लग रहा वक्त तो राहुल के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में आज अहम बैठक। ममता की बैठक में शामिल होंगे अखिलेश यादव। कहा, राष्ट्रपति के लिए रखे जाने वाले नाम का करेंगे समर्थन। योगी सरकार का बड़ा तोहफा। परिवार के अंदर अब सिर्फ 6,000 में प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड। मंत्रियों को विवादित बयानबाजी से बचने की दी सलाह। आरएसएस मुख्य मोहन भागवत का मुजफ्फरनगर दौरा। श्री कृष्ण मंदिर में की पूजा अर्चना। संत समागम को किया संबोधित। यूपी के बदायूं में रफ्तार का कहर। डीसीएम ने मारी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर। सड़क हादसे में 6 की मौत, 1 दर्जन से अधिक घायल। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से फिर ईडी पूछताछ कर रही है। राहुल गांधी से पिछले 2 दिनों से पूछताछ जारी है। इसमें उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए हैं। इधर राहुल गांधी को मिले ईडी के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है। राहुल के समर्थन में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। वहीं इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। अकबर रोड के पास बैरिकेडिंग जारी है और इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। बीते दिन भी यहां ऐसी ही व्यवस्था थी। इससे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मुख्यालय पर जुटने से रोका जा रहा है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में एआईसीसी मुख्यालय के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। विरोध जता रही महिला कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गौरतलब है कि ईडी के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है। दोनों दिन राहुल के समर्थन में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। इस दौरान कई महिला कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गई। वहीं दूसरी ओर पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस नेता एआईसीसी मुख्यालय में ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर मुख्यालय में घुसने का आरोप लगाया। इस प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल, केसी वेणुगोपाल, भंवर जितेंद्र सिंह, गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। तरीके से इस वक्त कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद है। कार्यकर्ता चुप बैठे रहेंगे, फिर हमें जवाब देना भी आता है। ये तो श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी की हिदायत है कि हमें हर हालत में लाठियां खाकर भी गांधीवादी और शांति प्रिय तरीके से चलना है। इसलिए हम संयम बरत रहे हैं, पर वो समझ लें कि ये गुंडागर्दी माफ नहीं होगी। सर देखिए, डे बाय डे पहले आप लोगों को जहाँ आने नहीं दिया गया, यहाँ से बाहर किया जा रहा है।
आज किसी भी पार्टी के दफ्तर के अंदर घुसता, क्या आप लोगों को इस बात का नोटिस दिया गया था पुलिस की तरफ से आप अंदर वो जाना चाहते हैं और आप मुझे बताइए, कोई किसी के घर या कार्यालय में जाने से पुलिस किसी को कैसे रोक सकती है बगैर किसी वारंट के? कल आपके दर्शक अपनी धर्मपत्नी, माँ बाप, भाई बहन के साथ घर में होंगे, तो क्या मोदी जी और दिल्ली सरकार दरवाजे तोड़कर अंदर घुस जाएगी और उसके बाद दरवाजे तोड़कर उनकी पिटाई करेगी? क्या देश में ये कानून है? अहंकारी सरकार जान ले कि अहंकार रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, दुर्योधन का नहीं रहा, मोदी सरकार का अहंकार भी टूटेगा। सवाल था आपसे, तीसरा दिन है आज राहुल गांधी अभी तक ये नहीं कहा जा सकता आप 400 दिन बुलाइए ना श्री राहुल गांधी को, परंतु टेलीविजन के सब कैमरे भी वहां लगाइए और अमित शाह जी और मोदी जी को भी सवाल करने बिठाइए और हम चुनौती देते हैं, पूरे देश को देखने दीजिए क्या सवाल है उनके पास। क्या पूछेंगे मोदी जी, अमित शाह जी और उनकी पिट्ठू ईडी? क्या ये कहेंगे कि आपने स्वतंत्रता संग्राम के प्रति नेशनल हेराल्ड को क्यों बचाया? हाँ, हमने बचाया। क्या ये कहेंगे कि आपने 67 करोड़ की कर्मचारियों की और पत्रकारों की तनख्वाह क्यों दी, वो भी चेक से? हम कहेंगे हाँ हमने दी। क्या ये कहेंगे कि आपने बिजली का बिल, सरकार के ड्यूज की अदायगी, हाउस टैक्स, लीज मनी सरकार के खाते में क्यों जमा करवाई चेक से? हाँ हमने करवाई। अगर अखबार चलाना, छापना, टेलीविजन चैनल चलाना अगर ये अपराध है, अगर स्वतंत्रता संग्राम के चिन्ह को प्रोटेक्ट करके रखना अपराध है, तो हम ये अपराध बार बार करेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे, हमारा नेता राहुल गांधी जी के साथ बिठा दो। देखो कितना मारे तुम लोग, बटन पड़े, पीछे से लात मारते हैं। आपके ऊपर हाथ उठाया गया है? हाथ उठाया, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं छोड़ता है। इस देश का पॉलिसी मेकर से उन तक नहीं छोड़ा। गांधी परिवार के बारे में इनको क्या पता है? दो पूर्व प्रधानमंत्री देश के लिए शहादत हुआ है। दिल्ली में आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इस दौरान अखिलेश ने खुलकर कहा कि ममता बनर्जी राष्ट्रपति पद के लिए जिस नाम का प्रस्ताव रखेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 21 नेताओं को बैठक के लिए निमंत्रण भेजा है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भेजे गए निमंत्रण में मायावती फिलहाल नहीं शामिल हो रही हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस और राकपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। वहीं आम आदमी पार्टी और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जैसी पार्टियों ने इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इधर दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी ने सबसे पहले मुलाकात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकपा के अध्यक्ष शरद पवार से की थी। वहीं कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी कोविड-19 की वजह से गंगाराम अस्पताल में एडमिट है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की तीसरे दिन भी ईडी के सामने पेशी है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय अभियान शुरू कर दिया। पार्टी कई राज्यों में एक्टिव नजर आने लगी। ममता बनर्जी ने यहीं से एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर अपने लिए जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। ममता के चुनावों के ठीक बाद विपक्षी नेताओं से मुलाकात शुरू कर दी। इसके लिए ममता देश की राजधानी दिल्ली पहुंची और यहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के अलावा विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संपत्ति अपनों के नाम करने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। अब प्रदेश में ब्लड रिलेशन में होने वाली रजिस्ट्री पर कोई भी स्टाम्प शुल्क नहीं देना होगा। मात्र 5,000 के स्टाम्प पर रजिस्ट्री होगी और 1,000 प्रोसेसिंग फीस लगेगी। योगी सरकार ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। योगी सरकार ने अब अपनों के नाम संपत्ति करने के लिए गिफ्ट डीड में 6,000 रुपए के स्टाम्प पर रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान की है। अभी तक परिवार के अंदर गिफ्ट डीड में भी डीएम सर्किल रेट के हिसाब से रुपए खर्च करने पड़ते थे, जिसमें अगर कोई 50 लाख की संपत्ति है तो उसके लिए कम से कम 4,20,000 रुपए
खर्च करने पड़ते थे। हालांकि यह योजना अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है। शुरुआत में 6 महीने के लिए लागू किया जाएगा, बाद में इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। फैसले से सरकार को तकरीबन 200 करोड़ का नुकसान होगा। वहीं इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों को मंत्री पद की मर्यादा के अनुरूप व्यवहार करने और विवादित बयानबाजी नहीं करने की नसीहत दी है। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर स्वयं की ओर से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देने को कहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी मंत्री पद पर एवं दायित्व की मर्यादा के अनुरूप ही आचरण करें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बस्ती दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी पर निशाना साधा। बेरोजगारी और पाकिस्तान वाले बयान पर अखिलेश ने कहा कि जनहित के मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी के नेता इस तरह की बात करते हैं। वे चुनाव बेईमानी से जीते हैं। बीजेपी जो है हमारा आपका ध्यान हटाना चाहती है। हमारा आपका इस बार बच गए चुनाव में, ये बच गए इस बार उत्तर प्रदेश में। अगर इन्होंने बेईमानी न की होती तो आज सत्ता में नहीं बैठे होते ये लोग। और कैंसर गंभीर बीमारी है। कैंसर से लड़ते हुए भी समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है, ये खुशी की बात है। और मुझे याद है कि चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले और आज तक ये वो कार्यकर्ता है जो समाजवादी पार्टी के लिए अपने हिसाब से लड़ रहा है। और जब मुझे मैसेज करता है तो वो पार्टी के प्रति जो समर्पण है उसी को लेकर के प्रचार कर रहा है। इधर उसने कहा कि मेरी बीमारी वो हो सकता है बढ़ जाए, मुझे दोबारा इलाज के लिए जाना पड़ेगा, उससे पहले आपसे मुलाकात हो जाए, क्योंकि दोबारा इसको इलाज के लिए जाना है। इसलिए मैं इनसे मिलने आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि कैंसर जैसी बीमारी से ये लड़ेगा और एक दिन कैंसर इनका ठीक भी हो। स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत संत समागम में हिस्सा लेने मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं। समागम में हिस्सा लेने से पहले उन्होंने श्री कृष्ण मंदिर में पूजा की। वहीं इसके बाद वह सीधे नवीन मंडी स्थल के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि खतौली में श्री कृष्ण मंदिर के 65वें वार्षिकोत्सव समारोह में देश भर के संत समाज के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत यहां के मुख्य अतिथि हैं। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे यूपी दौरे पर हैं, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आदित्य ठाकरे का स्वागत किया। इस मौके पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि वे रामलला के दर्शन के लिए आए हैं। अयोध्या देश की आस्था से जुड़ा स्थान है और अयोध्या की भूमि राजनीतिक नहीं है। यूपी के बदायूं में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली मथुरा हाईवे पर राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास यह हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार डीसीएम ने कछला में गंगा स्नान करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों वाहन पलट गए। हादसे में मां बेटी समेत 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायलों को अलग अलग हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस के मुताबिक मूसाझाग थाना क्षेत्र के गांव अहोरामई निवासी भोगराज का परिवार, रिश्तेदार और पड़ोस के तमाम लोग उनके ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर कछला में गंगा स्नान करने के लौट रहे थे। तभी राजकीय मेडिकल कॉलेज के पास से हादसा हुआ। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। एक कछला घाट है, कछला घाट से बदायूं की तरफ एक ट्रैक्टर ट्राली आ रही थी। इसमें कुछ महिलाएं बच्चे थे, ज़्यादातर औरामई गांव के हैं। तो इसके पीछे से एक ट्रक से टक्कर हुई है
जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 14 लोग यहाँ पे घायल हैं, जिसमें 2 लोग थोड़ा सीरियस हैं, उनका इलाज हो रहा है। हमने सब विज़िट कर लिया है और यहाँ के प्रिंसिपल साहब से बात कर ली है। यहाँ पे हमारे फोर्स के लोग और एडीएम साहब सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छे ढंग से जो मजलूम हैं, जो घायल हैं, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है और जिसने जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है उसको पकड़ लिया गया है। इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है सर, किस वजह से हादसा हुआ? ये स्पीड ज़्यादा थी, ट्रैक्टर पे हो सकता है ब्रेक ले लिया हो, ये तो पता नहीं चल पाया। अभी पूछताछ की जाएगी कैसे हुआ। पीछे से टक्कर लगी है और उसमें पलट गई है, वो ट्रक भी नीचे चली गई थी और इसमें पूछताछ करके और इस पर जो भी कारण होंगे इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर सभी श्रद्धालु बधाई के रहने? हाँ, औरामई ज़्यादातर औरामई गाँव है वहाँ के हैं और सभी कचरा से वापस आ रहे हैं। पीलीभीत के दियोरिया कोतवाली क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या करने पर सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम ने शव कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस के मुताबिक बरेली के सिकलापुर निवासी ओम प्रकाश कोतवाली क्षेत्र में लगा इलाबाश का मेला देखने आया हुआ था, तभी ओम प्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कहाँ रहते हैं आप? सिकलापुर। क्या बात हो गई आपके यहाँ? ये झाड़ हो गया था कल, हमारा लड़की भाई चक्कर में झाड़ हुआ था इनका। किन से हुआ था? ये लौंडे राहुल थे और बबली वाला कुंदरू था और 4-5 लौंडे और थे, 10-12 लौंडे थे करीब। तो क्या हो गया? तो रात में दिन में कोई बात नहीं हुई, रात में इनके सोते वक्त गोली चला गया इनके। इन लोगों ने? राहुल है, कुंदरू है और टिल्लू है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया। वहीं पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके में से अवैध हथियार और एक पिकअप जब्त की है। ये तीनों गौ तस्कर कुशीनगर के रहने वाले हैं। लखीमपुर खीरी के निघासन कस्बे के एक निजी अस्पताल में महिला की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। जहां परिजनों ने अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल शीतलापुर गांव निवासी छड़ीराम ने अपनी पत्नी कुसुमा को निघासन के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां चिकित्सकों ने गलत ढंग से महिला को ड्रिप चढ़ा दी, जिसके बाद महिला की अस्पताल में मौत होने से कोहराम मच गया। घर वाले क्या हुआ? वहाँ उनका एक अल्ट्रासाउंड करवाने आए साई अस्पताल जो है वहाँ, तो एक अल्ट्रासाउंड नहीं करी, बोतल पहले लगाए थे, थोड़ी दवा पिलाए थे, एक सुई निकाल लें। क्या हुआ? फिर उसके बाद हम तनु देर बाद उसके बाद हम कहा चलो सरकारी को ले चलो। अच्छा, मरने के बाद रेफर कर दिया सरकारी में? फिर कहीं वहाँ लेके आए। क्या चाहते हो इस मामले में पूरे? अब इस मामले में भैया देखो घर वाले आ जाए तो। यूपी के लखनऊ में आग का तांडव देखने को मिला। गोमती नगर के नेहरू एनक्लेव में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं पार्किंग में खड़ी कार और अन्य चीजों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश में बिना बंदूक चले बंदूक की गोली शरीर में घुसने का एक वाकया सामने आया है, जिसको लेकर पुलिस ने झोला छाप चिकित्सक और गोली लगने का नाटक करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल औरैया जनपद के विधुना कोतवाली क्षेत्र में 9 जून को 112 नंबर पर युवक को गोली लगने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया। साथ ही पीड़ित के पिता ने थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया, लेकिन पुलिस जांच में पूरे मामले की पोल खुल गई। एसपी अभिषेक वर्मा के मुताबिक पुलिस जांच में पिता की ओर से दर्ज मामले में दूसरे पक्ष से पुरानी रंजिश का विवाद बताया गया था। ऐसे में एक पक्ष के आरोपी युवक ने दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए गोली शरीर में
फिट करने की योजना बनाई और झोला छाप डॉक्टर की मदद से युवक ने अपने शरीर में गोली फिट करवा ली, जिसके बाद पुलिस ने बारीकी से जांच कर फर्जी मामला दर्ज कराने वाले आरोपी पिता पुत्र और झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। प्रकरण थाना बिदुना में दिनांक 9/6/22 का है, जिसमें थाना बिदुना को 112 के माध्यम से सूचना दी गई कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम अनुराग दुबे है, उनको 3 बाइक सवार गोली फायर करके मार करके घायल कर दिया है। इसमें इन्होंने साथ दिया एक डॉक्टर दीवान सिंह, जो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, जो कि झोला छाप डॉक्टर हैं, क्वैक हैं, जो कन्नौज जनपद के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर दीवान सिंह का उपयोग करके इन्होंने अपने शरीर में पहले एक सूजे से छेद करवाया, फिर एक बुलेट को, जो कि एक व्यक्ति हैं नीरज करके, उनसे उस बुलेट को लिया था और उस बुलेट को अपने शरीर में प्लांट करवाया इस फर्जी डॉक्टर से। और फर्जी डॉक्टर जब इस बुलेट को प्लांट कर लिया तो ये घटनास्थल पे आकर के अपने आप को गिरा लिए और इन्होंने पुलिस को सूचना दी कि इनको गोली मार के घायल कर दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए A1 TV उत्तर प्रदेश।